सभी छात्राओं को नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग कौटिल्य का वैदेशिक नीति या षड्गुणीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। वैदेशिक नीति का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में किया है। इसे 6 लक्षण वाली नीति भी कहा जाता है। वैदेशिक नीति को कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक माना है। वैदेशिक नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य का विस्तार। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदेशिक नीति के संचालन में निम्न बिंदु अहम थे। पहला, एक राजा को अपने राज्य और साधनों का विकास इस प्रकार करना है कि युद्ध के समय उसे जीत हासिल करने के क्रम में सहयोग कर सके तथा उसे शक्ति प्रदान कर सके। दूसरा है शत्रु का विनाश। तीसरा है जो मदद करता है वह मित्र है। चौथा, युद्ध की अपेक्षा शांति को अपनाना बेहतर मार्ग है। फिफ्थ है, एक राजा का व्यवहार युद्ध और हार की स्थिति में सम होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य और अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 6 लक्षण वाली नीति का प्रतिपादन किया है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौटिल्य का वैदेशिक नीति, जिसमें पहला पॉइंट है संधि। संधि यानी समझौता। संधि का अभिप्राय दो राजाओं के बीच समझौता से है। कौटिल्य के अनुसार एक राजा को तभी संधि करनी चाहिए जब उसे अन्य राजा का जितनी भी शक्ति है उसको समाप्त करे और स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध कर सके। कौटिल्य के अनुसार एक राजा को दूसरे राज्य से तभी संधि करनी चाहिए जब शत्रु पर उसे विजय प्राप्त करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। कमजोर राज्यों पर 3 प्रकार की संधि सौंपी जा सकती है, जिसमें पहला है दंडोपतन संधि, दूसरा है कुशोपतन संधि, तीसरा है देशोपतन संधि। अब हम लोग पहले देखेंगे दंडोपतन संधि क्या है। जब कोई निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों को स्वयं को यानी अपने आप को या सेनापति को या राजकुमार जैसे महान महत्वपूर्ण पुरुष को बंधक के रूप में देकर संधि करते हैं तो इसे हम लोग दंडोपतन संधि कहते हैं। देन सेकंड है कोशोपतन संधि। जिस संधि में शर्तों के मुताबिक दुर्बल राज्यों को अपना कोष शक्तिशाली राज्यों को देना पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोशोपतन संधि। फिर तीसरा है देशोपतन संधि क्या है। जिन संधि में शर्तों के अनुसार कमजोर राज्यों को अपनी भूमि प्रबल राज्यों को देनी पड़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं देशोपतन संधि। देन सेकेंड पॉइंट है विग्रह। विग्रह यानी युद्ध। यह वास्तविक युद्ध नहीं है, यह युद्ध नीति है जो विजय अभिलाषी राजा द्वारा निर्बल राजा के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विग्रह की नीति एक राजा तभी अपनाता है जब वह स्वयं को शक्तिशाली समझता है और दूसरे राज्य के जो शक्ति है वो कम समझता है, मतलब कम है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य का विचार है कि विग्रह का विचार करते समय एक राजा को अपने मित्र राजाओं की सहायता से आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि विजय अभिलाषी राजा को संधि और विग्रह दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो एक राजा को संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक युद्ध व्यर्थ में धन और जन दोनों के लिए क्षति होती है। देन तीसरा पॉइंट है आसन। जब कोई राज्य पर या समझाना है, जब कोई राज्य यह समझता है कि ना तो वह अपने शत्रु राज्य को परास्त करने में समर्थ है,
न शत्रु उसे नुकसान पहुंचाने में समर्थ है, तो वह शत्रु राज्य पर आक्रमण की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि चुपचाप बैठ जाना चाहिए। यह नीति आसन कहलाती है। कौटिल्य के अनुसार यह नीति हम इस उम्मीद से अपनाते हैं कि शत्रु राज्य कभी भी विपत्ति में पड़ सकता है। फोरफोल्ड है यान। यह आक्रमण के लिए सेनाओं को गतिमान करने की कार्रवाई है। यह कार्रवाई विजय की आशंका से प्रेरित की जा सकती है और मित्र की सहायता के लिए भी की जा सकती है। देन 5th पॉइंट है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है बलवान का आश्रय लेना या शरण लेना। शरण वह नीति है जिसके अंतर्गत शत्रु से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन के सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा का शरण लेता है, परंतु राजा को उसी राज्य में शरण लेने चाहिए जो शत्रु की तुलना में अधिक बलवान हो यानी शक्तिशाली हो, एवं जो राजा उसका प्रिय हो। अगर दुर्बल राजा यानी कमजोर राजा को बलवान राजा का शरण ना मिले तो और दुर्ग में छिपने का कोई जगह ना मिले तो उसे शत्रु का ही शरण यानी आश्रय लेना चाहिए। देन 6th पॉइंट है द्वंद्वी भाव। द्वंद्वी भाव की नीति से कौटिल्य का अभिप्राय या आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राजा से सहायता लेनी और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता पड़े तो द्वंद्वी भाव की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति का उद्देश्य एक राजा से सेना और शस्त्र आदि की सहायता देकर शत्रु राज्य को परास्त करना है। अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है जो उसे विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त है उसी को अपनानी चाहिए, और इस प्रकार कौटिल्य की षड्गुणीय नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य अधिक या कम के रूप में इस प्रकार आचरण रहते हैं। तो अंत में हम आप लोग से यही कहेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पढ़ा था, तो जो सप्तांग सिद्धांत है उसको आप लोग पॉइंट वाइज याद कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट 1 नंबर पे 2 नंबर पे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य का चौथा स्तंभ क्या है, कौटिल्य का चौथा अंक क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद करके रखिए, और साथ ही साथ आज जो हम लोग ने चर्चा की है कौटिल्य का वैदेशिक नीति, इसको भी आप लोग पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा।